Welcome to my channel. This is Amrit, and I am today at New Delhi International Airport. I will take you to Dubai. You too. Hey guys, ये देखिए ये हम है, ये हमारा प्लेन है और ये फ्लाइंग हो रही है। Come on, look. This is our plane. We are going in this one. वाओ, ये हमारा प्लेन आ चुका है। फिर थोड़ी देर बाद और मिलेंगे। बाय। वेलकम बैक गाइस। तो जैसा कि आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा कि अभी हम फ़्लाइट में एंटर करते हुए, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम प्रिविलेज थे बहुत सारे मामलों में। सबसे पहला तो ये कि क्योंकि हम फैमिली और मदर के साथ थे, इसलिए हमें प्रायोरिटी बोर्डिंग मिली। प्रायोरिटी बोर्डिंग का मतलब है कि पूरे प्लेन में सबसे पहले जिनके पास फैमिली में छोटे बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं, ओल्ड लेडी है, स्पेशली व्हील चेयर वाला कोई है, तो उनको प्रायोरिटी दी जाती है। तो इसीलिए हमें प्रायोरिटी दी गई। मेरी मदर 66 इयर्स ओल्ड है, हालांकि वो नॉर्मली वॉक सारा कुछ कर सकती है, पर दिल्ली एयरपोर्ट पर वॉकिंग बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमने ये सर्विस यूज़ की, तो जिसका फ़ायदा हमको लास्ट तक होता है। ये देखिए गाइस, अगर आप मेरी वीडियो पीछे से देख रहे होंगे, इसका 1000 रुपीज़ चार्ज है, बट अगर आप ये सर्विस लेते हैं तो देखिए आपको बिल्कुल प्लेन के डोर तक वो छोड़ के जाते हैं। तो ये हमारा पायलट हमको वेव करता हुआ, ये जस्ट प्लेन के डोर से पहले हमारा बोर्डिंग कार्ड चेक होता है। तो जैसा कि देख रहे हैं, हमारा एयर अरेबिया का प्लेन हमारा स्वागत करते हुए, वो कैबिन क्रू सामने हमारे। तो कैबिन क्रू ने भी पूरी पीपी किट वगैरह सारी डाली हुई है। तो हमने एयर होस्टेस जो कि एक इंडियन ही थी, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से वेलकम किया। हमारे बोर्डिंग कार्ड देखकर हमें हमारी सीट्स पर जाने को कहा। जैसा कि आप देख सकते हैं, पूरे का पूरा प्लेन खाली पड़ा था। So we are in the plane. Here's the view outside. You are seeing the plane is moving a bit. तो बहुत जल्दी गाइस हमने अपनी सीट्स पर जाके अपनी अपनी जगह ली, और उसके बाद झट से प्लेन जो है रनवे की तरफ बढ़ने लगा। ख़ास बात ये थी क्योंकि ये जो इंडिया में मई में जो सेकंड लेयर आई थी कोविड की, ये जस्ट उससे पहले की ट्रैवल थी। तो इस टाइम कोविड के मामले ज़्यादा नहीं थे। Airport is destination Sharjah. Flight time about 3 hours 30 minutes. We are number 2 on sequence for takeoff, and later on we'll give you more information about the latest conditions and also for arrival in Sharjah. In the meantime, please relax, enjoy it, and for your attention and the use of our services. Thank you very much. तो गाइस देखिए, करीबन 10 मिनट टैक्सी होने के बाद हमारा प्लेन रनवे पे आते ही प्लेन
एकदम से ही जब दोनों इंजन स्टार्ट हो जाते हैं तो स्पीड 200 झट से हो जाती है। तो नज़ारा लीजिए टेक ऑफ का। जैसे ही आपका प्लेन टेक ऑफ होता है तो सबसे पहला नज़ारा जो दिल्ली एयरपोर्ट में जो खाली जगह आपको देखने को मिलती है वो बहुत अच्छा लगता है। साथ ही जैसे ही हमारा प्लेन एरियल व्यू हमारी सिटी का दिखाना शुरू होता है तो वाह, आप भी देखिए कि कितनी डेंसली पॉपुलेटेड दिल्ली सिटी है। टू बी वेरी स्पेसिफिक ये गुड़गांव और दिल्ली है। तो कुछ पॉइंट्स बीच में एरियल व्यू में ऐसे दिखते हैं जिनको आप इजीली रिकॉग्नाइज करते हो, पर कुछ चीज़ों पर आप पॉइंट ब्लैंक हो जाते हो। पर ऑल इन ऑल बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है, जबकि यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ में जब हम टेक ऑफ और लैंड करते हैं तो ये नज़ारा नहीं दिखता। तो वहाँ बहुत स्पार्सली पॉपुलेटेड वो सिटीज़ हैं। This is supposed to be the business class Air Arabia 1A. Since we are flying for the first time with our daughter Fira, we are lucky enough to get seat 1A, and she's already asleep. So guys, it's almost 1 hour since we started flying. We already have our meals. We had chicken sandwich and vegetable frankie. We didn't like the vegetable one, but the chicken one was nice. It was same as chicken shawarma, but not hot. Okay, it was a cold meal, and we had our orange juice with that. And now we are resting. It's gonna take 2 hours, 55 minutes more to land. And you can see the view on our personal screen. It's showing we are still flying over India, and in few moments we are going to leave the land of India and we are going to enter Pakistan Express. Summer is sleeping behind in his pod, and my mother is in the row number 3. So see how our family has occupied the whole plane, the front 3 rows, and my little child is sleeping. You know, so excited she was when the plane started to fly. When it got off from the ground, she said, "Papa, plane badu ban gaya." So she got to know that the plane was in the air. So quite excitement for her also. And just after that, she slept. तो दिल्ली से शारजा का गाइस डिस्टेंस करीबन 2000 प्लस किलोमीटर का है। और दिल्ली से शारजा का जो फ़्लाइट टाइम, जैसे कि आपको कैप्टन ने बताया, 2 आवर्स और 30 मिनट्स लगते हैं। ये आप नज़ारा लीजिए शारजा एयरपोर्ट हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। तो इंडिया से 6:30 ये फ़्लाइट डिपार्ट होती है इवनिंग में, और 2.5 आवर्स मीनिंग 9 o'clock इंडिया टाइम, और सिंस UAE इज़ 1.5 hour बैक बिहाइंड राइट फ्रॉम इंडियन टाइम। तो इसका मतलब दुबई का 7:30 के अराउंड ये लैंड होना चाहिए था। बट बिकॉज ऑफ दैट डिटूर जो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की एयर स्पेस अवॉइड करते हुए ये प्लेन वाया अहमदाबाद से आया, तो इसको शायद 1 hour एक्स्ट्रा लगा।
तो हम लोगों ने लैंड 8:30 के अराउंड किया। शारजा एयरपोर्ट की बात करें, शारजा एयरपोर्ट हमारे बहुत फेवरेबल पोजीशन में है। उसके बहुत सारे रीज़न हैं कि क्योंकि हम लोग रहते भी शारजा में हैं और शारजा का एयरपोर्ट बहुत ही छोटा और बहुत ही एफिशिएंट है। एफिशिएंट इन द सेंस दैट यू डोंट फील दैट इट इज़ वे टू बिग। आप लैंड करते ही कुछ ही मिनटों में बाहर पहुंच जाते हैं। और जब आप छोटे बच्चों और बुज़ुर्गों के साथ ट्रैवलिंग कर रहे होते हो तो आपको ये जो ट्रांजिट टाइम है और जो एंट्री एग्ज़िट टाइम है, जितने कम हो उतने अच्छे होते हैं। शारजा में आते हुए तो फ़्लाइट काफ़ी पहले से ही नीचे आ गई थी, तो आप भी गाइस नज़ारा लीजिए ये लैंडिंग का। शारजा और दिल्ली का एरियल व्यू में आप दूर से ही बता सकते हैं कि जहां लाइट्स बहुत ज़्यादा दिखती हैं तो डेफिनेटली दैट्स अ ग्लिटरिंग सिटी ऑफ दुबई। शारजा एयरपोर्ट पर कोविड के टाइम पर अराइवल प्रोसीजर इस तरह है कि आपके पास RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए जो कि 48 घंटे से पुरानी ना हो। वो रिपोर्ट आपकी यहाँ पर इमिग्रेशन से पहले चेक होती है और फिर इमीडिएटली एक फिर से RT-PCR टेस्ट आपका होता है। वो टेस्ट की रिपोर्ट आपकी करीबन 24 आवर्स में आती है और तब तक आपको वो लोग एडवाइस करते हैं कि जहाँ भी आप लोग रह रहे हैं, होटल या घर में, तब तक अपनी जगह से बाहर ना निकलें जब तक आपको रिपोर्ट का रिज़ल्ट नहीं मिलता। देखिए जैसे कि ये हमारा प्लेन लैंड हो चुका है। शारजा एयरपोर्ट पर जब आप लैंड करते हो तो काफ़ी बार जो प्लेन है वो आपको बाहर ही स्टेयर्स से नीचे उतर के बस यूज़ करके टर्मिनल बिल्डिंग तक जाना पड़ता है। यूजुअली ये इनकन्वीनियंट लगता है बट बच्चों के साथ, क्योंकि उनको नई नई चीज़ें देखने का शौक़ है, प्लेन से बाहर स्टेयर से नीचे उतरना वो भी एक अलग नज़ारा, बस में बैठना वो एक अलग नज़ारा, टर्मिनल बिल्डिंग में जाते हुए बहुत सारे प्लेन रास्ते में देखना, तो हमारे लिए अच्छा था। गाइस देखिए हम लोग बहुत ही जल्दी से इमिग्रेशन क्लियर करके, बैगेज क्लेम करके हम लोग बाहर आ चुके थे। मेरे को लगता है अगर मैं आपको मिनट्स में बताऊं तो हार्डली इट टुक अस लेस देन 15 मिनट्स टू क्लियर ऑल द प्रोसीजर्स, बिकॉज एट दैट टाइम हमारी फ़्लाइट सिर्फ शारजा एयरपोर्ट पर सिर्फ हमारी फ़्लाइट थी जो लैंड हुई थी और उस फ़्लाइट में भी लेस देन 50 पैसेंजर्स थे। तो इमिग्रेशन में हमारी क्लियरेंस आई थिंक विद इन सेकेंड्स हुई और बैगेज क्लेम में हमारा बैग पहले ही आ चुका था। तो हम लोग बैग लेकर, और मम्मी व्हीलचेयर पर थे, और ये व्हीलचेयर की सर्विस गाइस मैं आपको बता दूं ये वहाँ एंड नहीं होती है, ये कंटिन्यू होती है। यहाँ पर भी आपको प्लेन पर जब आपका प्लेन लैंड करता है तो जो एयर होस्टेस है वो आपको इंस्ट्रक्शन देती है कि जो व्हीलचेयर बाउंड पैसेंजर है उनको सेपरेटली लेके जाया जाता है। तो हमारी मदर को सेपरेटली इमिग्रेशन क्लियरेंस बैगेज क्लेम एरिया से ले जाकर बाहर तक छोड़ के जाते हैं, ये इस सर्विस में इंक्लूडेड है। तो आई थिंक इस सर्विस के बहुत बेनिफिट हैं। तो आपके साथ अगर ट्रैवलिंग करने वाले बुज़ुर्ग हैं, अगर नॉर्मल भी हैं, वॉक कर सकते हैं, आई थिंक ये सर्विस काफ़ी यूज़फुल है। तो हम लोग एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग के बाहर वेट करते हुए हमारे भाई साहब की जो कि हमें लेने आ रहे थे। गाइस मैं फिर से बता दूं ये UAE है, UAE का शारजा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और हम जस्ट दिल्ली से शारजा आए और यहाँ लैंड हुए हैं। कोविड का टाइम है, कोविड के टाइम में इंडिया में रूल्स
ट्रैवलिंग के भी वही हैं, इंटरनेशनली भी वही हैं, पर शारजा या यूएई की बात करें तो यहाँ एनफोर्समेंट ऑफ रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट है। मीनिंग कि अगर उन्होंने बोला कि एक कार में 3 लोग से ज़्यादा नहीं बैठ सकते तो दैट मीन्स नहीं बैठ सकते। पुलिस बहुत मुस्तैदी से और कैमरास बहुत मुस्तैदी से आपको चेक करते हैं और फ़ाइन देने में कोई हिचकिचाहट नहीं, और फ़ाइन भी भारी भरकम 3000 दिरहम से शुरू होने वाले। तो हमें 15 से 20 मिनट इंतज़ार करना पड़ा। और देखिए ये शारजा का एयरपोर्ट इतना छोटा है, टर्मिनल बिल्डिंग से बाहर आते ही आपको पार्किंग एरिया दिखता है। शारजा में जब हम लैंड हुए, काफ़ी दिल्ली के हिसाब से, दिल्ली में उस टाइम बहुत अच्छा मौसम था। आई वुड से कूल 20-25 डिग्रीज़ के अराउंड, पर शारजा में अराउंड 5-7 डिग्रीज़ प्लस होता है। तो यहाँ आए तो थोड़ी गर्मी लग रही थी, बट एक्साइटमेंट लगती है। आप जैसे एयरपोर्ट से बाहर आते हैं, डिसिप्लिन दिखता है, पार्किंग का, रोड्स का, हर चीज़ का। तो ये चीज़ें आपको कॉन्टीन्यूसली मैं आगे भी दिखाता रहूँगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक करें, और ऐसी ही अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत ही जल्दी लेके आऊँगा नेक्स्ट वीडियोस, और फिर देखेंगे कि हम दुबई में कहाँ कहाँ गए और क्या क्या किया।